Hello dear students, today I am going to teach you about the poem on killing a tree written by Jeev Patel. But before going to start this chapter, we should know about the poet Jeev Patel. Jeev Patel is a renowned Indian poet, playwright and a painter also. He was born in 1940 in Mumbai. He got his education from St. Xavier High School and Grant Medical College. He was not only a poet but a medical practitioner also. His some notable works are Mirroring, Mirrored and How Do You Withstand Body है बॉडी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ेंगे जो कि जीव पटेल द्वारा लिखी हुई है। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें पोएट जीव पटेल के बारे में जानना चाहिए। जीव पटेल भारत के मशहूर और प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, जो कि केवल ना ही एक केवल कवि हैं बल्कि अपने आप में एक पेंटर और एक नाटककार भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोफेशन के रूप में, पेशेवर के रूप में वो एक डॉक्टर भी हैं, ठीक है। और उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म 1940 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर हाई स्कूल से पूरी की थी और अपनी कॉलेज की शिक्षा ग्रांट मेडिकल कॉलेज से की थी। उनके कुछ मुख्य कार्यों में से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि मुख्य कार्यों में से देख सकते हैं, प्रसिद्ध चीज़ों में से देख सकते हैं मिरर्ड, मिररिंग एंड हाउ डू यू विथस्टैंड बॉडी है, ठीक है। द पोएम इज अबाउट द हार्म done to the nature by human beings. In voice of sarcasm and irony, poets speaks of man's violence and impatience towards the nature. The poem is written in free verse. कविता, ये जो कविता है ऑन किलिंग अ ट्री, इसमें जनरली कवि मानव की क्रूरता को दर्शाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, बावजूद इसके मानव उसको नष्ट करता है, उसको काटता है, उसको विभिन्न तरह के रूपांतरण कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, जबकि मानव के जीवन के लिए ही वो आवश्यक है, बावजूद इसके वो उसको नष्ट करता है। तो इस कविता में जनरली कवि ने मानव की क्रूरता को दर्शाया है पेड़ पौधे के प्रति, और साथ ही साथ ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि मानव को सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस कविता में कवि कटाक्ष किए हुए हैं, कुछ व्यंग्य बातें बोले हुए हैं, ठीक है। वो किस तरह की व्यंग्य बातें हैं, कौन सी कटाक्ष है, चलिए हम लोग देखते हैं कविता में। जैसे कि पोएम का टाइटल ही है ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे वृक्ष को मारने की बात कही जा रही है, वृक्ष को नष्ट करने की बात कही जा रही है। तो ऑन किलिंग अ ट्री जो कि जीव पटेल द्वारा लिखी गई है, आइए चलिए इस पोएम को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि वृक्ष को मारना इतना आसान नहीं होता है, वृक्ष को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। वृक्ष हमें हमेशा लाभ ही पहुंचाता है, कभी वो किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में हम कुछ समय भी संघर्ष नहीं कर पाएंगे, बावजूद इसके हम लोग पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे, एक पेड़ बल्कि 100 बच्चों के बराबर होता है। जितने 100 बच्चे मिलके एक पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं, उतना सेवा एक पेड़ जो है 100 लोगों का करता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग देखते हैं कि मानव वृक्ष को नष्ट करता रहता है। आज औद्योगिकरण की वजह से हम लोग देखते हैं कि मानव और ज़्यादा उपभोक्तावादी होते गया है, और उपभोक्तावादी होने की वजह से केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, कुछ पैसों की वजह से वो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है।
और साथ ही साथ अपने फ़ायदे के लिए जैसे जंगलों को साफ़ करके खेती नुमा ज़मीन बनाना या फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने के लिए भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग देखते हैं कि पेड़ों की कटाई हमारे लिए हानिप्रद है। इसीलिए यहाँ पे कवि जी पटेल जो हैं व्यंग्यात्मक स्वर में इस कविता को लिखे हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने व्यंग्यात्मक किस तरह से की है, आइए चलिए देखते हैं कविता को। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, बहुत लंबा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है किसी भी वृक्ष को नष्ट करने में, किसी भी वृक्ष को मारने में। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, किसी वृक्ष को नष्ट करने के लिए केवल चाकू का एक छोटा सा प्रहार काफ़ी नहीं है, ठीक है। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide। यहाँ पे जी पटेल कहते हैं कि किसी भी वृक्ष को मारना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सालों से उसको बड़ा होने में, तैयार होने में सालों लगते हैं। वो मिट्टी से खनिज लवण को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है, साथ ही साथ सालों तक वो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से पोषण को प्राप्त करता है, सालों तक सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वायु को ग्रहण करता है, जल को ग्रहण करता है और इन सारे चीज़ों को ग्रहण करते हुए अपने भोजन को तैयार करके पोषण को प्राप्त करता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको तैयार होने में सालों लगते हैं, तो उसको एक केवल चाकू के छोटे से प्रहार से उसको नहीं काटा जा सकता है, उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, यहाँ पे लेप्रस हाइड कहने का मतलब क्या है? लेप्रस मीन्स क्या होता है? लेप्रस मीन्स होता है, जनरली लेप्रसी से आया है, लेप्रसी यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग मीन्स क्या होता है? कोढ़ होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेप्रस हाइड कहने का मतलब क्या है कि वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि छाल वाला हिस्सा है, तो छाल वाला जो हिस्सा है वहाँ से क्या होती हैं, वहाँ से लिप्स यानी कि ऊपरी उसके खुरदरे हिस्से से फिर से जो हैं बाहर आती हैं, ठीक है, फिर से उसका निर्माण हो जाता है। सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट। सो हैक एंड चॉप, तो उस पर बार बार प्रहार किया जाता है, लेकिन बार बार प्रहार करने से, आघात करने से पेड़ पे भी उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही किसी भी तरह से दर्द ही उसको नुकसान पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क, जिस प्रकार से मानव पे आघात करने से मानव के शरीर से रक्त बहता है, उसी प्रकार से वृक्ष पे जब आघात किया जाता है तो वहाँ से भी देखते हैं हम लोग कि रस जैसा कुछ पदार्थ टपकता है। तो आघात करने पे वहाँ पे वो अस्वस्थ हो जाता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता है, इससे भी वृक्ष को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जल्द ही द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जल्द ही क्या होता है, जहाँ से उसका रक्त निकलता है यानी कि रस निकलता है, फिर से वो क्या हो जाती है, वृक्ष फिर स्वस्थ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बफ्स। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और भूमि के नज़दीक से यानी कि जो पेड़ है उसके जो जड़ वाला हिस्सा है उसके ऊपरी भाग से जल्द ही विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, घुंघराली घुंघराली छोटी छोटी पत्तियां बाहर आना शुरू हो जाती हैं। एंड मिनिएचर बफ्स, और छोटी छोटी शाखाएं भी निकलना शुरू हो जाती हैं। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, और अगर उसे दोबारा चेक नहीं किया गया, उसे देखा नहीं गया, तो वह क्या होगी, फिर से अपनी शाखाओं को फैला देगी, अपनी पत्तियों को फैला देगी। टू फॉर्मर साइज, जिस प्रकार से पहले उसका आकार था, फिर से उस वृक्ष का आकार वैसा ही हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वृक्ष को नष्ट करने के लिए उस पर बार बार आघात किया जाए तो भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, उसको चोट पहुँचाया जाए तो भी वो नष्ट नहीं होता है, ठीक है। बल्कि वहाँ से जहाँ पे आघात किया जाता है वो जल्द ही स्वस्थ हो जाता है वृक्ष, और वहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ भी निकल आती हैं, छोटी छोटी शाखाएँ भी निकल आती हैं, अगर फिर से ना देखा जाए और फिर से उस पर आघात ना किया जाए, और फिर से वो बढ़ के अपने पहले आकार में आ जाती है, ठीक है। तो इतना करने के बावजूद भी वृक्ष नष्ट नहीं होता है। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। यहाँ पे कहा गया है कि द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। जड़ को क्या करना चाहिए? नहीं, इतना से भी काम नहीं बनेगा, तो क्या करना होगा कि वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसके जड़ को नष्ट करना होगा, यानी कि जड़ को खींच के निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, पृथ्वी का जो हिस्सा है जो कि उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वहाँ से उसके जड़ वाले हिस्से को खींच के निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, और उसे क्या करना होगा? कस के रस्सी से बांधना होगा, टाइड, कस के बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्टेप्ड आउट, और उसे खींचना होगा, बाहर की तरफ खींचना होगा, और इस तरह से उसको मोड़ना होगा कि वो टूट के गिरे, ठीक है। और पुल्ड आउट इंटायरली, या फिर उसको पूरी तरह से बाहर खींच लेना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है, पृथ्वी का जो निचला गुफा वाला हिस्सा है जिसमें कि उसकी जड़ें धसी हुई हैं, पूरा वहाँ से उसको निकाल लेना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इस तरह से क्या होगा? वृक्ष की जो मजबूती है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और तब क्या होगा? वृक्ष यहाँ पे नष्ट होगा, उसको समाप्त किया जा सकता है, उसको कमज़ोर किया जा सकता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और वृक्ष का जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है, यानी कि वृक्ष का जो जड़ वाला हिस्सा है जो कि नीचे की तरफ सफ़ेद रूप में रहता है, वो जो कि ज़मीन के नीचे छुपा हुआ रहता है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों से पृथ्वी के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर घुसा हुआ रहता है, पृथ्वी मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है। देन द मैटर ऑफ ए स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। और इसके बाद क्या करना चाहिए? जब उसको हम लोग खींच के बाहर की तरफ निकाल देते हैं, वृक्ष को काटने की प्रक्रिया कर दी जाती है, नष्ट कर दिया जाता है, तब क्या होता है? वृक्ष अभी भी नष्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसको नष्ट पूरी तरह से नहीं किया गया है, तो क्या करना पड़ता है? देन द मैटर ऑफ ए स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, तो क्या करना पड़ता है? उसको रूपांतरित करना पड़ता है, उसका रूप बदलना होता है, आकार बदलना होता है। इन सन एंड एयर, सूर्य या फिर वायु में। सूर्य यहाँ पे कहने से मतलब क्या है? यहाँ पे धूप कहने से मतलब है, ठीक है, कि वायु में, धूप में फिर से उसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, यानी कि उसको भूरा या धूसर किया जाता है सुखा सुखा के। हार्डनिंग यानी कि उसको सख्त बनाया जाता है। ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन, उसको रूपांतरित किया जाता है, एक नया रूप दिया जाता है। विदरिंग, ठीक है, सुखाया जाता है, और फिर ये जो प्रक्रिया है पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक वृक्ष को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि वृक्ष को नष्ट करने के लिए विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं से होकर गुजरनी पड़ती है। जैसे कि वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको जड़ से नष्ट करना होगा, उसको जड़ से पूरी तरह से निकाल लेना होगा। जो उसकी जड़ें जो है, जो मोस्ट सेंसिटिव हिस्सा है, जो कि सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जो कि मिट्टी के अंदर दबी हुई है, उसको वहाँ से पूरी तरह से निकालना होगा। निकालने के साथ साथ ही उसके जड़ में रस्सी को बांधना होगा और खींचना होगा, ठीक है, खींचना होगा। फिर यहीं तक काम नहीं रहती है, अब उसको नीचे की तरफ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। टुकड़ा करने के बाद उसको सुखाना होगा, उसका रूपांतरण करना होगा, यानी कि पहले पेड़ के रूप में था, अब उसको काट के छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, और उसको एक नए रूप दे दिया जाएगा, और नए रूप देने के बाद फिर से उसको सुखाया जाएगा, और इस तरह से उसकी प्रक्रिया
पूरी होगी, यानी कि इस तरह से वृक्ष जो है नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं दी हुई थी। तो यहाँ पे कवि इन सारी बातों को क्यों कहते हैं? यहाँ पे कवि यानी कि पोएट जी पटेल इन सारी बातों को इसलिए कहते हैं क्योंकि वृक्ष को मारना इतना आसान नहीं होता है। चूँकि वृक्ष जो होता है मानव के फ़ायदे के लिए ही होते हैं, जीवधारियों के फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन बावजूद इसके जीवधारी उसका नुकसान करते हैं। तो ऐसा मानव यहाँ पे क्या कर रहा है? मानव एक तरह से गलती कर रहा है, लेकिन चूँकि गलती का हमें एहसास पहले ही हो जाए तो हम गलती को नहीं दोहराते हैं। और गलती यहाँ पे कहने से मतलब क्या है कि जैसे वृक्ष पे हम अगर भूल से अगर चाकू का एक छोटा प्रहार हो गया तो हम सतर्क हो गए, हम लोग सोचेंगे कि नहीं दोबारा प्रहार नहीं करना है। लेकिन मानव क्या करता है? इतनी सारी प्रक्रियाओं को करता है एक वृक्ष को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तब जाके कहीं एक वृक्ष नष्ट होता है। तो मानव अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसका कि उसको बुरे परिणाम के रूप में भुगतना होगा।